हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व का भूगोल का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का परिचय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का परिचय। तो चलिए हम भारत के परिचय के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत के विभिन्न नाम के बारे में। भारत ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। वायु पुराण में भी संदर्भ है। जम्बू द्वीप जम्बू जामुन वृक्ष का इस क्षेत्र में अधिकता के कारण पड़ा था। हिंदुस्तान फारस के लोगों द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्र को कहा। आर्यव्रत आर्यों के निवास स्थान के कारण पड़ा। इंडिया ग्रीक लोगों द्वारा इंडस यानी सिंधु नदी रिवर के नाम पर पड़ा। अब हम जानते हैं भारत के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश 8 डिग्री 4 सेकंड 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतर है हमारा 68 डिग्री 7 सेकंड और 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर है। अब हम पढ़ते हैं भारत के क्षेत्रफल एवं विस्तार के बारे में। विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। देशांतर विस्तार है प्लस अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब हम सम स्पेशल पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें पहला है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा हमारा भारत में सब बड़ा क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये घटते क्रम में है। तीसरा में हमारा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, यह लद्दाख में है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये पिग्मेलियन पॉइंट। ये सबसे पूर्व बिंदु किबिथु आंध्र प्रदेश में तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। अब हम पढ़ते हैं भारत के आकार के बारे में। आकृति इसकी लगभग चतुष्कोणीय है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ओंद्रा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणतम बिंदु, जिसका अक्षांश 6 डिग्री 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। नोट में हम पढ़ते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की सीमा रेखा है हमारा स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम तथा मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है। अब हम पढ़ते हैं भारत के मानक समय रेखा के बारे में। भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक यमोत्तर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरता है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा है। भारत का मानक यमुनोत्तर ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नोट में हम पढ़ते हैं भारत का यमुनोत्तर और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। अब हम पढ़ते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य क्रमशः राजस्थान हमारा सबसे बड़ा है और छोटा हमारा गोवा है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य हमारा, सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है और छोटा हमारा सिक्किम है। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा एवं छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हमारा सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर है और छोटा हमारा लक्षद्वीप है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा एवं छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः है
हमारा सबसे बड़ा दिल्ली एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य हमारे घटते क्रम में: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य घटते क्रम में है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। अब हम पढ़ते हैं समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य। कुल 9 राज्य है। गुजरात 1214.7 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर है। तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर है। महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर है। केरल 569.7 किलोमीटर है। उड़ीसा 476.4 किलोमीटर है। कर्नाटक 280 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर है। गोवा 101 किलोमीटर है। नोट में हम पढ़ते हैं सबसे लंबा तटरेखा गुजरात एवं सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ओल्ड डेट 1970। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। शीर्ष राज्य का क्रम है हमारा गुजरात 1214 किलोमीटर लगभग, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर लगभग, तमिलनाडु 906 किलोमीटर लगभग और महाराष्ट्र 652 किलोमीटर लगभग। और न्यू डेट यानी 2024-25 के अनुसार भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 11,098 किलोमीटर है। शीर्ष राज्यों का क्रम है गुजरात 2340 किलोमीटर लगभग, आंध्र प्रदेश 1068 किलोमीटर लगभग, तमिलनाडु 1053 किलोमीटर लगभग और महाराष्ट्र 878 किलोमीटर लगभग है। अब हम पढ़ते हैं भारत में उपमहाद्वीपों में शामिल देश है। भारत, ने, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। राज्य और केंद्र शासित में पुदुचेरी ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीनों राज्यों में फैला हुआ है, जैसे हमारा यमन, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। अब हम पढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। इन सातों राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है। सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा 7 देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। भारत के दक्षिण में द्वीपीय देश श्रीलंका एवं मालदीव है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ है तथा सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। भारत के पड़ोसी देश का सीमा की लंबाई घटते क्रम में है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब हम पढ़ते हैं भारतीय राज्यों से संलग्न देश। भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देशों के साथ राजनीतिक सीमा बनाती है, जिसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश से भूटान, चीन और म्यांमार, सिक्किम से नेपाल, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल से हमारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हम पढ़ते हैं पड़ोसी देशों से भारतीय राज्यों की सीमाएं। बांग्लादेश हमारे 5 राज्य से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेपाल में भी 5 राज्य हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चीन में हमारा है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान से हमारा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भूटान में हमारा है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार में हमारा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हमारे राज्य सटे हुए हैं क्रम से उत्तर से दक्षिण। सबसे पूर्वी राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम है हमारा अरुणा मामी, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब हम पढ़ते हैं भारत से संलग्न सीमा रेखा के नाम। पहला हमारा रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश 1947 में सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा। दूसरा हमारा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन 3 जुलाई 1914 को हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश तक है। तीसरा हमारा डुरंड रेखा,
1893 में स्थापित की गई थी। यह भारत और पाकिस्तान की रेखा है। भारत में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाक के बीच है। चौथा है हमारा शून्य रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ लगे सीमा रेखा है। पांचवा हमारा सर्किक रेखा है, 96 किलोमीटर कच्छ के रण में है। भारत और गुजरात एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि के बारे में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। कुक जल संधि अंडमान कोको द्वीप म्यांमार के बीच है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान लघु अंडमान निकोबार कार निकोबार के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय सेक्स लक्षद्वीप के बीच है। समुद्री क्षेत्र सीमा का निर्धारण 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOC पर किया गया था। यह कानूनी समुद्री क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है। पहला आंतरिक जल, दूसरा प्रादेशिक जल सीमा यानी 12 नॉटिकल मील तक, तीसरा संलग्न जल क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक और चौथा अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ यानी 200 नॉटिकल मील तक। और पांचवा हमारा उच्च भूमि 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र है। नोट में हमारा 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.824 किलोमीटर।